इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन, विसद, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसद डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन। शंका समाधान। बोलिए देवाधिदेव एक हजारात श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए सवर्ण संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, शाश्वत श्री क्षेत्र सम्मेत शिखर स्थित गुणायतन परिसर में आयोजित आज के संघ का समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुओं का तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का श्रद्धालुओं का जो घर बैठे आज यहाँ के संघ का समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन आनंद दे रहे हैं, उन सबों का मैं गुणायतन एवं श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व प्रतिदिन की तरह सर्वप्रथम हम लोग पूज्य को चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक रखितार्थ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित ही है, शाश्वत श्री सम्मेत शिखर जी में जिन धर्म की प्रभावना करने वाला ऐतिहासिक आयतन गुणायतन का निर्माण तीव्र गति से चल रहा है। यदि आप अभी तक इस महत्वपूर्ण आयतन से नहीं जुड़े हैं तो गुणायतन समिति आपसे अनुरोध करती है कि आप कृपया शीघ्रता से गुणायतन कार्यालय से संपर्क करते हुए इसकी सदस्यता, विभिन्न सदस्यता योजना एवं निर्माण योजनाओं से अवगत होते हुए उदारतापूर्ण अपना सक्रिय सहयोग हमें प्रदान कीजिए। आप प्रतिदिन की शांति धारा होने वाली की उसके पुण्यार्जन का भी सौभाग्य प्राप्त कर हमारा हाथ मजबूत कर सकते हैं। आपके उदारतापूर्ण सहयोग से हम शीघ्र इस गुणायतन को पूरा करके प्रस्तुत कर सकेंगे। आप हमारा उदारतापूर्ण सहयोग हमारे प्रदान कीजिए। और बंधुओं, हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि प्रतिदिन की तरह आज भी हमारे पास हमारे आह्वान पर गुणायतन से नए जुड़ने वाले कुछ सदस्यों की स्वीकार्यता आई है। मैं अवश्य उनके नामों की उद्घोषणा करूंगा और आपसे अपेक्षा रखूंगा प्रेरणापूर्ण अनुमोदना की। सूत्रधार सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं 1 लाख रुपए की राशि प्रदान करते हुए श्रीमती उषा जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय विजय कुमार जैन, श्री राजीव, रितु, अतुल, बरखा, नितिन, अंजलि जैन, मेहुल, देवांश, अंश, परिधि, यशी, आदया जैन दिल्ली से। और बंधु 51,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए निर्माण साथी सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं श्री अशोक चंपा अंगड़ी, प्रिया सतीश इंदी कुमारी, आशा संदीप, श्रद्धा वैष्णवी, अमन अदवाई अंगड़ी हावेरी। और बंधुओं 31,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए निर्माण मित्र सदस्य के रूप में जुड़ने जा रहे हैं कोटा राजस्थान से श्री सुरेश आशा, अशोक, अनिता पाटोदी, वरुण, गरिमा, अक्षय निधि, रिधान पाटोदी, ये पूर्व में निर्माण निधि थे। और बंधुओं कोटा से ही श्री मदन मोहन जैन, श्री विजेश कुमार जैन, श्रीमती अनिता जैन, अंशुल जैन, ये भी पूर्व में निर्माण निधि थे। और बंधुओं कानपुर उत्तर प्रदेश से भगवान के माता पिता बनने के 30 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में श्री कैलाश चंद जैन, श्रीमती सरला रानी जैन ने निर्माण मित्र के रूप में सदस्यता जुड़ा है। और बंधुओं आगरा उत्तर प्रदेश से श्री अरविंद कुमार जैन, श्रीमती निधि जैन, ईशान जैन, नेहा जैन, कुमारी अंकिता जैन, ये सभी महानुभाव निर्माण मित्र सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं। और बंधु 11,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए निर्माण निधि सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं शहडोल से श्री अतिशय जैन, पिताजी श्री आर के जैन, इंदौर मध्य प्रदेश से डॉक्टर अरविंद जैन, उज्ज्वल राखी जैन,
तुलजापुर से श्री रवि किरण अर्चना दुरुक्कर, कुमारी ऐश्वर्या जैन पारस जैन, और बिलासपुर छत्तीसगढ़ से स्वर्गीय कंछेदी लाल जी जैन की स्मृति में श्रीमती शांति जैन, मनोज प्रीति अर्ची जैन, कोटा राजस्थान से श्री अंशुल जैन, श्रीमती मुग्धा जैन, नोएडा से श्री ईश्वर कुमार जैन, श्रीमती कुसुमलता जैन, खाम गांव से श्री अजय गोधा, श्रीमती छाया गोधा, रिया गोधा, ऋचा गोधा खाम गांव, और श्री सुमेश चंद जैन दिल्ली से श्री सुमेर चंद जैन, शैलेश जैन, अक्षत मीना, प्रियंका श्रिया जैन दिल्ली। बंधुओं, हम सभी महानुभावों को जो हमारे गुणायतन से जुड़ रहे हैं, गुणायतन परिवार की ओर से बहुत बहुत साधुवाद और आभार व्यक्त करते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। देवोदय महासंघ के लिए एक ट्राली भूषा की स्वीकृति प्रदान की है। दिल्ली से श्रीमान जिनेन्द्र कुमार जैन, श्रीमती स्वदेश वाला जैन, पुत्र पुत्रवधू दीपक जैन, सालू जैन, पौत्र अर्णव जैन। अब बंधुओं, जैसा कि आप लोग को अवगत कराया गया है कि आगामी 9 जून को देवाधिदेव 1008 शांतिनाथ भगवान के 3 पावन कल्याणकों के पावन प्रसंग में गुणायतन समिति द्वारा एक बृहद कार्यक्रम का यहाँ आयोजन हो रहा है, जिसके अंतर्गत प्रथम चरण में प्रातः 8 बजे से 10:30 बजे तक महाशांति धारा पूजन निर्वाण लाडू संपन्न होगा। महाशांति धारा 1008 मंत्रों द्वारा संपन्न होगा, जिसका उच्चारण पूर्वदेव के मुखारबिंद से होगा। बहुत पावन और सुंदर सुयोग है अपनी चंचना लक्ष्मी को साथी से पुण्य में कन्वर्ट करने का। और बंधु, और इस कार्यक्रम का प्रातःकालीन कार्यक्रम का प्रसारण जिनवाणी चरण के माध्यम से होगा और द्वितीय चरण में अपराह्न 3 बजे से 5:30 बजे तक यहाँ प्रथम बार वृहत शांति विधान जो मूल संस्कृत का होगा संपन्न होने जा रहा है और पूर्वदेव मुखारबिंद से सारे मंत्रों का उच्चारण होगा। आपसे अनुरोध है कि आप शीघ्रता से यहाँ जुड़ शांति धारा विधान निर्वाण लाडू आदि से जुड़ करके अपने चंचला लक्ष्मी को साथी से पुण्यान्वित बनाइए। बंधुओं, आज हमारे पास एक स्थिति आई है कि शांति धारा विधान दोनों के संयुक्त रूप से पुण्यार्जगत का सौभाग्य प्राप्त किया है। 1,11,000 रुपये प्रदान करते हुए श्री मोहन जैन, श्रीमती संतोष जैन, बेटा सिद्धार्थ जैन, बहू श्रीमती अनुजा जैन, जानवी जैन, जागृत जैन सपरिवार मैं आपके उदारता का सम्मान कर पुणे महाराष्ट्र से हम आपकी उदारता का बहुमान करते हैं और आपको बधाई देते हैं कि आपने इतने सुंदर कार्यक्रम से जुड़ करके हमारा हाथ मजबूत किया। बंधुओं, अब मैं आपको ले चलता हूं संघ का समाधान की ओर। मैं प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं विदिशा से प्रसिद्ध आर्किटेक्ट श्री संजय शेखर जैन, जिनके निर्देशन में, जिनके देख रेख में गुणायतन का ऐतिहासिक कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। बंधु, ये आपके कोई परिचय के मोहताज नहीं है, पूरा विश्व अब इनको जान रहा है। श्री शंकर जी को मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, धर्म और आध्यात्म में क्या अंतर है? अक्सर देखा गया है कि धर्म का लोग बाग ये लगाते हैं कि हमको इतनी जाप देने से कितना पुण्य मिलेगा, या ये विधान करने से, ये पूजा करने से कितना पुण्य मिलेगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि धर्म और आध्यात्म में क्या अंतर है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। प्राय लोग धर्म और अध्यात्म को अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, पर मेरी दृष्टि में धर्म और अध्यात्म एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दिक्कत तब होती है जब लोग अपनी उपासना को ही धर्म मान लेते हैं। हमारी पूजा पाठ, व्रत, तप, दान पुण्य के जितने भी अनुष्ठान हैं, ये हमारे उपासना के अंग हैं, पर ये फलवान तब होते हैं जब ये हम आध्यात्मिक भावना से प्रेरित होकर के संपन्न करें। आध्यात्मिक भावना से प्रेरित होकर के करने का मतलब हमारा लक्ष्य आत्मशुद्धि का हो। धर्माचार केवल पुण्य प्राप्ति के भाव से अगर किया जाए तो धर्म है, और आत्मशुद्धि के मनोभाव से किया जाए तो अध्यात्म है। दृष्टिकोण बदलना चाहिए। हम जितना भी धर्माचार करें, धर्म की क्रिया करें, केंद्र बिंदु आत्मा हो। आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाएं। आध्यात्मिक होने का कुल मतलब ये है कि आप जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, आत्मदृष्टा बने रहें। आत्मदृष्टि के साथ किए जाने वाली हर क्रिया का एक अलग आनंद होता है और वो हमारे जीवन को रूपांतरित करती है। और आत्मदृष्टि के अभाव में की गई धार्मिक क्रिया बड़ी उथली होती है।
हम उथली क्रिया की अपेक्षा गहराई में उतरने का प्रयास करें। नमोस्तु। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ यहाँ उपस्थित बाल ब्रह्मचारिणी बहन सविता दीदी, दसम प्रतिमाधारी। सर्वश्रेष्ठ सुंदर गुणों से युक्त परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में कोटि सा नमन। मुनि श्री आचार्य कुंद कुंद भगवान ने सबसे श्रेष्ठ और सबसे सुंदर आत्मा को कहा है, लेकिन इतनी सुंदर आत्मा इस असुंदर देह में रहती है। लेकिन लोग इस देह को सुंदर बनाने के लिए तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाते, ब्यूटी पार्लर वगैरह पर, लेकिन क्या उससे उस सुंदर आत्मा की प्राप्ति होगी? और नहीं होगी तो ऐसे तीनों योगों को हम कैसे सुंदर बनाएं जिसके माध्यम से वो सुंदर आत्मा को प्राप्त कर सके? और सुंदरता से अर्थ क्या लेना है ये भी आप बताएं। बहुत सुंदर, लोक में सबसे सुंदर आत्मा है और असुंदर देह में है। लोग देह के सौंदर्य पर मुग्ध होते हैं, पर आत्मोपलब्धि की तरफ उनकी कोई दृष्टि नहीं होती। आपने पूछा है हम कैसे अपने तीनों योगों की शुद्धि पूर्वक अपनी सुंदर आत्मा का अनुभव कर सके और इस सुंदरता का अर्थ क्या है। ये बात बहुत गहरी है और समझने की है। सुंदर का अर्थ क्या है? हम सौंदर्य का जब कभी भी अर्थ करते हैं तो वो जो लुभावना हो, आकर्षक हो, चित्ताकर्षक, हृदयालादक, हृदयाकर्षक जो हो उसे हम सुंदर मान लेते हैं। लेकिन मेरी दृष्टि में अगर सुंदर शब्द को दूसरे अर्थ में देखा जाए तो उसका इंगन कुछ और है। सुंदर का मतलब जो सु और अंदर है। जो सु बड़ा श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, वो अंदर है, वो सुंदर है। तो वो अंदर जो है उसकी तरफ देखो। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं जो तुम्हारे साथ स्थायी रूप से जुड़ा रहे, जो हर पल नित नूतन बना रहे, जो कभी विनष्ट न हो, जो कभी छीन न हो, जो कभी मलिन न हो, जो कभी विलीन न हो, वो सुंदर है। ये तो क्षण क्षण नष्ट होने वाला है, क्षण क्षण छीन होने वाला है, कभी भी विलीन हो जाने वाला है। कितना भी सुंदर हो, ये तो ऊपर की चीज है। अंदर का तत्व ही परम सुंदर है। उस परम सुंदर आत्मा को समझो। आपने कहा वो सुंदर आत्मा देह जो सबसे असुंदर उसमें है। ये तो हमें अच्छे से समझना चाहिए कि कीचड़ में ही तो कमल खिलता है। असुंदर देह है, लेकिन उस असुंदर देह के भीतर सुंदर तत्व है। हम उस असुंदर को हटाकर भीतर के सुंदर तत्व को पकड़े। नारियल का छाल कहीं आकर्षक नहीं दिखता, नारियल की जटा बड़ी जटिल दिखती है, लेकिन उसके भीतर का गरिगोला सबको आनंद देता है। ये जटा है और भीतर छटा है। ये जटा है, भीतर छटा है। उस छटा को पहचानो तो जिसकी दृष्टि उस तत्व पर होती है वो सदैव उसका उपभोग करता है। नारियल के जटे का उपभोग करोगे मसूड़े छीलेंगे, और गरिगोला खाओगे तो पुष्टि मिलेगी, आनंद मिलेगा। देह दृष्टि होगी तो केवल तुम्हारे भीतर की तृष्णा बढ़ेगी, आतुरता बढ़ेगी, और आत्म दृष्टि होगी तो परम तृप्ति होगी। आपने पूछा है तीनों योगों को कैसे शुद्ध करें कि हम अपनी सुंदर आत्मा को प्राप्त कर सके। कुछ नहीं करना है, अपनी बहिर्मुखी प्रवृत्ति को अंतर्मुखी बनाना है। अगर कुछ पल को हमारी आत्मा से केंद्रीकरण हो जाए तो पल में ही हम उस परम तत्व को प्राप्त कर लें। काश हम इसे जाने और ऐसा अभ्यास करें। पूज्य गुरुदेव, मैं ऑनलाइन जिज्ञासुओं की ओर चलता हूँ। इंदौर मध्य प्रदेश से श्री महेंद्र जैन पत्रकार कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण यह नहीं कि आपकी उम्र क्या है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं।
महाराज जी, सोच और विचार मनुष्य के व्यक्तित्व को किस प्रकार गहरा बनाकर लोकप्रियता के शिखर तक पहुंचा सकते हैं, और इसमें उम्र का तकाजा क्या है? बात बिल्कुल यथार्थ है। हमारा संपूर्ण जीवन हमारे बाहर के व्यक्तित्व से नहीं, हमारी भीतरी सोच से चलता है। एक घटना बताता हूँ। एक जगह एक मेला लगा था। मेले में एक बैलून बेचने वाला रंग बिरंगे बैलून बेच रहा था। वहाँ एक काला लड़का जो 10 साल का होगा, वो रंग बिरंगे बैलूनों को देखा और बैलून वाले से पूछा कि ये जितने भी बैलून हैं क्या सब आसमान में उड़ते हैं? बोले हाँ, सब उड़ते हैं। उसमें एक काले रंग का बैलून भी था। कि काले रंग का बैलून भी उतनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है? बोले हाँ, सब उतनी ही रंग की ऊंचाई से पहुंच सकता है। उससे बड़ा आश्चर्य हुआ कि काले रंग का बैलून भी इतना ऊंचा उड़ सकता है। तो उस बैलून बेचने वाले ने कहा कि बेटे, ये बैलून अपने रंग के कारण नहीं उड़ते, इनके भीतर भरी हुई हीलियम गैस की तरंग के कारण उड़ते हैं। इनके अंदर हीलियम गैस है, उससे बढ़ते हैं। ये एक वाक्य उस व्यक्ति के, उस बच्चे के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का आधार बन गया, क्योंकि वो बच्चा काला था और उसे लगता था कि मेरा रूप बड़ा भद्दा है, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। लेकिन इस वाक्य ने उसे बहुत प्रेरित किया और वही आगे चलकर दक्षिण अफ्रीका का गांधी नेल्सन मंडेला बना। नेल्सन मंडेला बना कि हम अपने विचारों से ही अपना उत्कर्ष कर सकते हैं। बाहर का ये जो छवि है, बाहर की ये जो छवि है, इसका असर मात्र 10 से 15% होगा हमारे व्यक्तित्व में, लेकिन हमारे विचारों का असर हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व पर बहुत गहरा होता है। तो अगर हमारे विचार अच्छे होंगे तभी हमारा जीवन अच्छा होगा, क्योंकि हमारे विचार, हमारी सोच हमारे समग्र जीवन को नियंत्रित करती है। इसलिए अच्छा जीवन चाहते हो तो अच्छा जीवन जियो। अच्छा सोच ही अच्छा जीवन देता है। बढ़िया सोच से बढ़िया जीवन मिलता है, और घटिया सोच हमारे जीवन को घटिया बना देती है। तो अपने सोच को अच्छा बनाए, सकारात्मकता को साथ लेकर के चले, हर बात में सकारात्मक बने, और अपने हृदय में ईर्ष्या, द्वेष, जलन, कुढ़न, घृणा, विद्वेष, मात्सर्य, क्रोध, क्षोभ और अहम जैसे दुर्भावनाओं को हावी न होने दें। व्यक्तित्व में निखार आएगा और हम अपने जीवन का चरमोत्कर्ष करने में समर्थ होंगे। इसमें उम्र का भी कोई तकाजा? हाँ, विचारों का उम्र से, जहाँ तक आपने सवाल किया, विचारों का उम्र से कोई संबंध नहीं है। कई बार देखने में ऐसा आता है कम उम्र के बच्चे, कम उम्र के लोग भी बहुत उत्तम विचार के धनी होते हैं, और बहुत उम्र दराज के लोग की भी विचार बहुत घटिया होते हैं। तो विचार उम्र से संबद्ध नहीं है, विचार व्यक्ति के खुद के व्यक्तित्व से जुड़े होते हैं। हमारी सोच अच्छी होगी तो हम हमेशा अच्छा सोचेंगे, और सोच उल्टी होगी तो हम हर स्थिति में उल्टा सोचेंगे। पूज्य गुरुदेव, गोंदिया महाराष्ट्र से श्री विकास जैन कह रहे हैं, महाराज जी, मेरी माता का देहांत महावीर जयंती की रात्रि कोरोना से हो गया था। महाराज जी, मेरी माँ की मृत्यु को अपने जीवन सकारात्मक परिवर्तन का निमित्त बनाना चाहता हूँ, जिससे मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। महाराज जी, मेरा ऐसे करने से क्या मेरी माँ को पुण्य मिलेगा? यदि 1% भी मेरी माँ को पुण्य मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। गुरुदेव, माँ के बिना कैसे जीवन जिए, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, आपका पुण्य आपके काम में आएगा, आपके माँ का पुण्य आपकी माँ के काम। आप अपनी माँ को कोई पुण्य नहीं दे सकते, और आपके द्वारा किए गए कोई पुण्य आपकी माँ के काम में नहीं आएगा। वो तो गई, देहांत हो चुका ना, वो तो गई और वो अपने में रम गई। अब उनके लिए कुछ मत करो, अपने लिए कुछ करो। उनके लिए करना था तो उनके जीते जी कुछ करते तो कर सकते थे, लेकिन एक बात सदैव स्मरण रखना, बाकी चीज़ें सब आगे पीछे हो सकती हैं, बाकी चीज़ें फिर भी कदाचित दी जा सकती है, पर अपना पुण्य किसी को नहीं दिया जा सकता। इस सत्य को समझो, और जो कुछ करना है अपने लिए जितना अधिक कर सको करो। महाराज जी पूछ रहे हैं, माँ के बिना कैसे जीवन जिया जाए, मार्गदर्शन। माँ के बिना कैसे जीवन जिया जाए? तो संसार है, एक दिन तो सबकी माँ छूटनी है। जीवन के यथार्थ को समझो, जिनवानी माँ की शरण में चले जाओ, माँ का अभाव कभी नहीं घटेगा। पूज्य गुरुदेव, गुलाबपुरा
डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़ा राजस्थान से निखिल कुमार जैन कह रहे हैं, महाराज श्री आजकल इंसान बहुत सारे ऐप बना रहा है, क्या वो ऐसा भी ऐप बना नहीं सकता जो उसके ऐप को निकाल सके? उसका क्या स्वरूप होगा और क्या प्रक्रिया होगी? देखिए, ऐप एक टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी हमें हमारे लिए ढेर सारी सुविधाएं दे सकती है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारी कमियों को दूर नहीं कर सकती। सुविधाएं लेना अलग बात है और जीवन को रूपांतरित करना अलग बात। हमारे अंदर के जितने भी ऐब है वो हमारे दोष, हमारी दुर्बलताओं के परिणाम से है। यदि उन्हें हम दूर करना चाहेंगे तो हमें खुद को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए जब तक हम साधनोन्मुखी नहीं बनते तब तक हमारा काम नहीं हो सकता। पार्ले पॉइंट सूरत गुजरात से श्री अशोक कुमार गांधी कह रहे हैं, महाराज श्री जीवन में बाल्य अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था में अलग अलग प्रकार के सुख और दुख आते हैं। इनका अलग अलग क्या स्वरूप है? क्या इसका कारण हमारे कर्म ही है या द्रव्य छेद काल का भी प्रभाव होता है? क्योंकि सुखी होने के लिए हमको कर्म अच्छा करो ऐसा मात्र कहा जाता है। कृपया समाधान। देखिए, बाल अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था की जहाँ तक बात है ना, ये सब चीज़ें प्रकृतिजन परिवर्तन है। द्रव्यछेद काल भाव के अनुसार सब में बदलाव होता है। बच्चे से युवा होने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता और युवा से वृद्ध होने की यात्रा में भी हम खुद नहीं करते, प्रकृति सब कुछ करती है, बाहर का परिवर्तन है। और उम्र सुलभ स्थितियों के अनुरूप हमारे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आता है, प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर इन तीनों अवस्था में हम अपने आप को अपने पुरुषार्थ से बदल दें तो हमारे जीवन की स्थिति बहुत कुछ बदल सकती है। प्रकृतिजन परिवर्तन कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है, पुरुषार्थ जन परिवर्तन ही असली परिवर्तन है। हम पुरुषार्थ की दिशा में आगे बढ़ें और अपने जीवन को उस तरीके से आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हो, सन्नद्ध हो। आपने पूछा बाल, वृद्ध और युवा अवस्था में हम ऐसा क्या करें? क्या पूछा? क्या इसका कारण हमारे कर्म ही या द्रव्य छेद का? सुखी होने के लिए हम कौन कर्म अच्छा करो ऐसा कहा जाता है, तो हम क्या करें? मैं तो ये बोलता हूँ जब जाग जाओ तभी समझ जाओ। और इनका प्रश्न है कि बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था के सुख दुख अलग अलग प्रकार के कैसे हैं? ये दिखते हैं, उम्र जय नशर है, लेकिन व्यक्ति का सोच अगर ठीक बन जाए, उसके भीतर विवेक बुद्धि जग जाए तो हर स्थिति में अपनी स्थिरता बना सकता है। पूज्य गुरुदेव सागर मध्य प्रदेश से अनिता छाया कह रही हैं कि गुरुदेव हमारे दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी ने विद्याधर में ऐसा क्या देखा जो स्वाध्याय के उपरांत विद्याधर के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, विद्याधर हमारे साथ रहोगे तो विद्यानंदी बना दूंगा। तो गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि दादा गुरु ने आचार्य श्री विद्यासागर में ऐसा क्या पाया कि वर्षों तक की गई विद्या साधना अपने इस शिष्य को पूरी तरह समर्पित कर दी? भाई वो गुरु थे, समझ गए। कहते हैं गुरु से शिष्य की कौन सी बात अनजानी है, सागर को मालूम है कि बूंद में कितना पानी है। हीरे को देख जौहरी परख सकता है। उन्होंने क्या पाया ये वो जाने, पर जो था वो हम सब जान रहे हैं। उनने जो समझा वो आज सबके बीच जाहिर है। हम सब कृतार्थ हैं, उनके कृतज्ञ हैं उनके प्रति कि उनने हमें ऐसे नर रत्न को देकर, ऐसे साधु रत्न को देकर हम सबके जीवन को कृतार्थ कर दिया। पूज्य जी वो 15 वर्षीय अर्पित जैन फलोदी सवाई माधोपुर से पूछ रहे हैं, महाराज जी मेरी शंका है, जब हम छोटे बच्चे थे तो हर छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेते थे, पर हम जब बड़े हो गए हैं तो हमें बड़ी बड़ी सफलताओं में भी निराशा दिखती है और दुखी रहते हैं। महाराज जी हम ऐसा क्या करें कि छोटी छोटी चीज़ों में भी खुश रहें, निराश न रहें और आगे बढ़ते जाएं? बहुत अच्छा सवाल किया है। हम जब छोटे थे तो छोटी छोटी बातों में भी खुश रहते थे और अब बड़े हो गए तो बड़ी बड़ी उपलब्धियों में भी हताशा होती है। हम ऐसा क्या करें कि हम हर स्थिति में छोटी छोटी बातों में भी खुश रह सकें। हम अपने बचपना में लौटे। जब हम बचपन में थे तो देखो हमारे अंदर का अहम उतना प्रभावी नहीं था, ईगो उतना भारी नहीं होता था, हम सहजता के साथ जीते थे। तो जब हम पर ईगो हावी नहीं होता तो जीवन में बदलाव आ जाता है। ईगो को कम करें, जीवन को आगे बढ़ाएं, तभी हम अपने जीवन का वास्तविक आनंद ले सकेंगे। पूज्य जी दिल्ली से सीमा गुप्ता कह रही हैं नमोस्तु करते हुए, महाराज श्री मेरी जिज्ञासा यह है कि मन क्या है?
हम जब मन से भगवान को याद करते हैं तो जितने समय हम याद करते हैं तो क्या भगवान हमारे पास होते हैं? हम कैसे पता चले हमें कि भगवान हमारे पास हैं? कृपया संकल्प समझाएं। आपने पूछा मन क्या है, पहला सवाल तो मन क्या है। हमारे मन में जो कुछ भी संकल्प विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं उन सब का आधार मन है। हम जो भी सोचते हैं विचारते हैं उन सब का आधार मन है। मन में नित्य नूतन कल्पनाएं उत्पन्न होते हैं और वह हमें प्रेरित करते रहते हैं। 24 घंटे हम मन से बहुत चीज़ें को जानते हैं और देखते हैं। जब मन में हम भगवान को ध्याते हैं और उन्हें अपने मन में बसाते हैं तो भगवान भौतिक रूप से भले न रहे पर भावनात्मक रूप से उनका सानिध्य हमें प्राप्त होता है। ये बात सत्य है कि भौतिक रूप से भगवान का सानिध्य हम नहीं पा सकते क्योंकि वे तो सिद्धालय में हैं, सिद्ध परमात्मा बैठ गए। लेकिन हम अपना भावनात्मक जुड़ाव बनाकर उनके सामीप्य का एहसास कर सकते हैं। तो हम अगर किन्हीं को मन में बसा लें तो हमारे भीतर होते हैं। तो अपने मन को प्रभु के गुणों में लगा लो, उनके मन में बसा लो, जीवन धन्य हो जाएगा। पूज्य बंडा राजस्थान से बड़ा राजस्थान से मुकेश साधना गंगवाल 12 से। महाराज जी हमने बहुत भरोसा किए हैं अभी तक लेकिन सब टूटे हैं। भरोसा करने की आदत छूटती नहीं, तो महाराज जी इस आदत से दूर रहने का उपाय बताएं। अपने अतीत के जिससे भरोसा किया और धोखा खाया उसको याद रखो, संकल्पित हो जाओ। अंधा भरोसा करोगे तो नुकसान पाओगे। अतीत के अनुभवों को ध्यान में रखकर चलने वाला ही अपने आप को बचा सकता है। अंजड़ जिला बड़वानी मध्य प्रदेश श्रीमती मनीषा अंतिम जैन कह रहे हैं, गुरुदेव अच्छी और सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए ईजी होना जरूरी है कि बीजी होना जरूरी है या फिर चूजी होना जरूरी है? अच्छा जीवन बिताने के लिए ईजी बीजी या चूजी होना क्या जरूरी है? मैं तो कहूँगा अच्छा जीवन बनाना है तो ना ईजी बनो, ना बीजी बनो, ना चूजी बनो, मनमौजी बनो, आनंद ही आनंद आ जाए। पूज्य गुरुदेव कटनी मध्य प्रदेश से सुरभि जैन सतीजी जैन पाटन परिवार कह रही है, महाराज श्री नदी की अपनी कोई आशा नहीं होती, लहर को कभी दिलासा नहीं होती, चुपके से समंदर में आकर समा जाना क्योंकि समर्पण की कोई भाषा नहीं होती। तो मुनि श्री जी समर्पण की क्या भाषा होनी चाहिए और हमारा समर्पण अपने गुरु, अपने परिवार, अपने माता पिता के प्रति किस प्रकार का होना चाहिए? देखिए, समर्पण बड़ी उच्च अवस्था है। श्रद्धा के प्रगाढ़तम अवस्था का नाम समर्पण है। किसी के प्रति लगाव होना श्रद्धा है। किसी के प्रति लगाव होना श्रद्धा है। किसी के प्रति विशिष्ट अनुराग प्रकट हो जाना भक्ति है। किसी से स्नेह जुड़ जाना प्रेम है। पर किसी के प्रति अपने आप को, किसी को सर्वस्व मानकर उन्हें अपना जीवन आदर्श बना लेना समर्पण है। तो समर्पण तब होता है जब हम अपने किसी आदर्श को अपने हृदय में स्थापित करते हैं। ये ऊंची भूमिका है। और एक बार हमने किसी को समर्पण कर दिया तो फिर वहाँ हमारा कुछ नहीं रहता, सब कुछ उनका होता है। गुरु के प्रति समर्पण करना है तो अपनी इच्छा शक्ति को अर्पित करो, अपने निर्णय शक्ति को अर्पित करो, अपनी समझ शक्ति को अर्पित करो। मैंने गुरु के चरणों में अपने आप को अर्पित कर दिया तो अब मेरी इच्छा कोई इच्छा नहीं, गुरु की इच्छा ही मेरी इच्छा। अब मेरा निर्णय कोई निर्णय नहीं, गुरु का निर्णय ही मेरा निर्णय। जो उनने बोल दिया वही मेरे लिए ब्रह्म वाक्य बन जाना चाहिए। और उनके आगे मेरी समझ कुछ भी नहीं। मैं उनके आगे नादान एक बच्चा बन जाऊं, चाहे भले कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, पर उनके आगे अपना ज्ञान नहीं लगाना। ये समर्पण गुरु के समक्ष वही तब करना जब गुरु को आप उस स्तर तक स्वीकार लो और गुरु में वो मानक दिखे। अपने परिवारजनों के प्रति भी समर्पण हो तो समर्पण परिवारजनों के प्रति एक अलग प्रकार का समर्पण होता है। बल्कि मैं कहूँगा परिवार में समर्पण नहीं होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। समर्पण तो केवल गुरु और प्रभु के साथ ही होना चाहिए। प्रेम सबके साथ रखा जा सकता है, बंधुजनों के साथ प्रेम रखा जा सकता है। पूज्य गुरुदेव एलोरा महाराष्ट्र से जयश्री जयचंद पाटनी कह रहे हैं, महाराज जी आपकी 4 बातें हमेशा उपयोगी नजर आती हैं। आज मैं 4 परस्पर विरोधी
जीवन के प्रसंगों को रख रही जिनके प्रत्येक में 4-4 अक्षर। लाइफ डेड, लाइफ डेड, डेड, हाँ, रिच पुअर, फेल पास, लव हेट। हे गुरुवर, ये सब परस्पर विरोधी हैं, परंतु सब में 4-4 अक्षर हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि जीवन में आए इन 4 कटु प्रसंगों को किन 4 बातों से जीता जा सकता है? लाइफ डेड, रिच पुअर, फेल पास, लव हेट, लव हेट। ये परस्पर विरोधी बातें बिल्कुल ठीक है। लाइफ और डेथ का सवाल है। इनमें अगर स्थिरता बनाए रखना है तो अपना फेथ अच्छा रखो। समझ गए? लाइफ और डेथ में स्थिरता बनाना है तो अपना फेथ अच्छा रखो। अगर हमारी फेथ ठीक है तो हम जीवन और मरण के प्रति कोई ज़्यादा फर्क महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि हम इस विश्वास में ही जीते हैं जिसने जन्म लिया उसको एक दिन मरना है। राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। ये संसार है, चलेगा, जन्म मरण से कभी न तो कोई बचा है न बचेगा। तो ये लाइफ डेथ का खेल तो चल रहा है, चलता रहेगा। फेथ सही हो तो तुम्हें जीवन मरण से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिच और पुअर की जो बात है, ये रिच कोई दिखता है, पुअर कोई दिखता है, ये भी हमारी विश्वास की कमी के कारण दिखती है। यदि जीवन के परम सत्य पर जिसका फेथ हो वो कहेगा न कोई अमीर है न गरीब है, न कोई फेल है न पास है, और न लव है न हेट है। तत्व की तरफ दृष्टि रखो, तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी आत्मा पर केंद्रित हो जाए, उस फेथ पर फेथ कर लो, जीवन धन्य होगा। पूज्य गुरुदेव, नागपुर महाराष्ट्र से अंकिता जैन कह रही हैं, महाराज श्री क्या हम घर के छत पर कोई जिन चैत्यालय बना सकते हैं और उसमें पूजा अर्चना कर सकते हैं? क्या यह आगम के अनुसार उचित है? देखिए, ग्रह चैत्यालय अगर किसी की ऐसी स्थिति है तो बनाने का निषेध नहीं है, घर में बना सकते हैं, पर वो 11 अंगुल से बड़ी प्रतिमा ना हो और ऐसे स्थान पर बनाओ जहाँ पूर्ण शुद्धता हो। कई बड़े महानगरों में तो लोगों को फ्लैटों में बनाना पड़ रहा है। मुंबई जैसी जगह में, कोलकाता जैसी जगह में लोगों ने फ्लैट के मध्य अपने मंदिर बनाए और पूजा अर्चा कर रहे हैं। अब प्रसंग और परिस्थिति के अनुरूप देख सकते हो, सार्वजनिक चैत्यालय भी लोगों ने बनाए हैं, कोलकाता में भी है और मुंबई में तो बहुत सारे और कई महानगरों में है। तो ये सब चीज़ें तब करनी चाहिए जब हमारे पास कोई दूसरा विकल्प ना हो। देव दर्शन न करने की अपेक्षा देव दर्शन करने के लिए ऐसी व्यवस्था बने और उसकी शुद्धता का अनुपालन करे तो कोई दोष नहीं। पूज्यदेव, गोपालगंज सागर मध्य प्रदेश से राजेश जैन आरआई कह रहे हैं, गुरुवार स्थितियां स्वप्न की हो या जीवन की, इसमें सत्य की शक्ल क्या होती है और वास्तव में किस जगह पर सत्य खड़ा मिलता है? स्थितियां सत्य की हो या जीवन की, इनमें स्वप्न की हो या जीवन की, इसमें सत्य की स्थितियां की शक्ल क्या होती है और वास्तव में किस जगह पर सत्य खड़ा मिलता है? देखो, जीवन हो या स्वप्न, इसमें सत्य का एहसास तब होता है जब टूटता है। सपना टूटता है तो हमें सपने के सत्य का एहसास होता है, अरे जिसे हमने अब तक सच माना था वो तो सब झूठ था, सपना था। कब? जब सपना टूटता है। और जीवन के सत्य का लोगों को पता तब चलता है जब जीवन टूटता है और कोई मुर्दे को ले जाते हैं तो कहा जाता है राम नाम सत्य है। ये असत्य है, ये असत्य था, वो छूट गया, सत्य था वो बच गया। काश इस सत्य को हम जीते जी जान लें तो फिर हमें कहीं भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हुजूर, बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से नितिन जैन कह रहे हैं, महाराज श्री, उम्मीद एक ऐसी ऊर्जा है जो जीवन के अंधकार में समय को भी प्रकाशित करने में सक्षम। तो महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि उम्मीद कब तक रखें, किससे रखें और कैसी रखें? उम्मीद एक ऐसी ऊर्जा है जो जीवन के अंधकार में समय को भी प्रकाशित करने में सक्षम। तो महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि उम्मीद कब तक रखें, किससे रखें और कैसी रखें? देखिए, उम्मीद अंत तक रखें, भरोसे के साथ रखें।
पूरे विश्वास के साथ रखें, पर खुद से रखें, गैरों से नहीं। औरों से उम्मीद करोगे तो हो सकता है कभी तुम्हें उपेक्षा का पात्र बनना पड़े। तुम्हारी उम्मीद टूट भी सकती है, भरोसा टूट भी सकता है, लेकिन यदि तुम खुद से उम्मीद करोगे और उसके लिए सही प्रयत्न करोगे अंदर से प्रेरणा पाकर, तो तुम जो चाहोगे वो हासिल करने में समर्थ हो सकोगे। इसलिए उम्मीद अंत तक करो, पूरे आत्मविश्वास के साथ करो, अंतिम संभावना तक करो, पर किससे? खुद से करो। गुरुदेव बाकल मध्य प्रदेश से संजय मोदी कह रहे हैं, गुरुदेव जिंदगी को बेहतर व्यवस्थित चलाने के लिए चैन कैसे प्राप्त करें? क्योंकि कहते हैं साइकिल हो या जिंदगी बेहतर तभी चलती है जब चैन हो। जिंदगी को बेहतर चलाने के लिए चैन कैसे प्राप्त करें? बिल्कुल साइकिल तभी चलेगी जब उसमें चैन हो। पर मैं ये कहूँगा कि जो चैन के चक्कर में लगे हो ना, उससे छूट जाओ तो अपने आप ठीक हो जाएगा। ये चैन ही तुम्हें बेचैन बना रही है। वस्तुतः चैन का मतलब क्या है? एक श्रृंखला जो सातत्य को जोड़ी हुई है। अगर जीवन को बेहतर हमें बनाना है तो हम अपने हर कदम को व्यवस्थित करें, चरणबद्ध तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध हो जाएं। धीरे धीरे कदम दर कदम हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे, मंजिल को प्राप्त करके जीवन सफल बनाएंगे। गुरुदेव सतना मध्य प्रदेश से अतुल डुबे व डॉक्टर आर.के. जैन कह रहे हैं, गुरुदेव कल निंदा पर बहुत ज़्यादा अच्छा प्रवचन सुनकर उस पथ पर चलने का संकल्प है, लेकिन गुरुदेव कबीर जी का एक दोहा, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, इसको हम किस रूप में करें? कल मैंने अपने प्रवचन में इस संदर्भ में भी बात कहा था, निंदकों से घबराओ मत। कोई निंदा करता है तो ठीक है, उसे मानो कि हमारे लिए तो एक निमित्त बना है, हमारे बेहतरी का कारण बना है, इससे हम अपने जीवन को और अच्छा बना सकेंगे। मेरी कमियों को बता रहा है। कोई सच्चे में निंदा कर रहा है तो देखो तुम्हारे अंदर कोई कमी है तो उसे दूर करो, अपने आप को बेहतर बनाओ। और यदि नहीं है, ऐसी निंदा कर रहा है तो उसको अनसुना करो, आगे बढ़ाओ। ये मान करके चलो कि कोई भौंकने वाला होता है तो चोर चमार आसपास नहीं आते। उसका काम है, उसको करने दो। तुम जागरूक रहो, वो तुम्हें चौकन्ना बना के रखेगा और जीवन बेहतर होगा। फूलदेव रीठी कटनी मध्य प्रदेश से कुमारी मयूरी जैन कह रही हैं, पुत्री को लेकर पिता की चिंता कितनी होनी चाहिए? क्योंकि खोजा तो राजा जनक ने भी अपनी पुत्री सीता के लिए राज परिवार ही था, पर सारी उम्र सुख नहीं पाई, तो इतनी चिंता कहाँ तक उचित? देखिए, पुत्री को लेकर के पिता की चिंता का जहाँ तक सवाल है, पिता को तो चिंता होती है, एक दायित्व है, और दायित्व के लिए पिता को प्रयास करना चाहिए, पर चिंता बिल्कुल नहीं, चेष्टा करनी चाहिए। आज लोग चिंता कम, चेष्टा कम, चिंता ज़्यादा करते हैं। प्रयास करना चाहिए। जनक ने चेष्टा की थी, चिंता नहीं। जो ज्ञानी होते हैं वो चेष्टा करते हैं, और जो अज्ञानी होते हैं वो चिंता करते हैं। पुत्री को बोझ न माने, पर पुत्री के लिए अपना जो कर्तव्य है उसे दृढ़ता से पूरा करें, क्योंकि उनके हाथों पुत्री अगर परनी जाती है तो वो एक दूसरे कुल की वृद्धि में कारण बनती है। तो ये दायित्व एक पिता का होता है कि जल्दी से जल्दी अपने पुत्री के हाथ पीले करके अपने दायित्व को संपन्न कर सके, और उसके लिए जो आवश्यक और अपेक्षित बातें हैं उनका पालन करे, अपनाए, लेकिन चिंता न करे। वह आजकल कुछ व्यवस्थाएं भी बिगड़ गई हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई, एक लंबी उम्र बीत जाने के बाद आजकल सही ढंग से लोगों को जोड़ा नहीं मिलता, और जोड़े के न मिलने से बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो जाती है। लोग चिंतित हो जाते हैं, क्या करें, कैसे करें। पर एक बात सदैव ध्यान में रखना चाहिए, चीज़ें हमारी चाहने से नहीं मिलती, संयोगों से मिलती है। हमारे हाथ में प्रयास है, परिणाम नहीं। हम चेष्टा करें, चिंता नहीं। जब योग बनता है तो अपने आप बनेगा। पूज्य आगरा उत्तर प्रदेश से राकेश जैन कह रहे हैं, महाराज श्री, मैं एक मंदिर का प्रबंधक हूँ जहाँ पुजारियों के द्वारा द्रव्य सामग्री के लिए रुपये प्रति माह दिए जाते हैं,
द्रव्य में रुपये खर्च करने के बाद काफ़ी रुपये बच जाते हैं, उन बचे रुपया क्या करें? क्या ये रुपया अन्य मंदिर अथवा विधान आदि में सबकी तरफ से दे सकते हैं? देखिए, मंदिरों में अगर कोई भी व्यवस्था बना रहे हैं और वहाँ रुपया आ रहा है तो उस रुपये का उस मंदिर के रख रखाव में जितना आवश्यक है लगाना चाहिए, और बच जाए तो उस रुपये को अन्य मंदिरों के लिए देना चाहिए, खासकर उन मंदिरों के लिए जहाँ रख रखाव की व्यवस्था नहीं, उसका अन्य उपयोग करना ठीक नहीं है। ये देव द्रव्य है और देव द्रव्य का ऐसे ही कार्यों में उपयोग करना चाहिए। अगर देश भर के सभी मंदिरों के लोग अपने मंदिरों के सरप्लस पैसे का ऐसा उपयोग करने लगे तो हमारे देश का एक भी मंदिर उपेक्षित नहीं रहेगा, हमारे देश का कोई भी तीर्थ क्षेत्र उपेक्षित नहीं रहेगा। और ये पहल लोगों को करना चाहिए, जो सरप्लस उसे रखो, भगवान के लिए ज़्यादा चिंता नहीं करो। भगवान वीतरागी हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए जब तक हमारी श्रद्धा, उनकी पूजा अर्चा होते रहेगी। इसलिए अपने मंदिरों की आमदनी का एक अंश ऐसे जगह जरूर लगाना चाहिए। जैसे कई जगह लोग होते, थोड़े लोग होते हैं, उन्हें मंदिर बनाना है, उनके पास व्यवस्था नहीं होती। कॉलोनियों में मंदिर बन रहा, आप सहयोग दे दीजिए। गाँव में मंदिर बन रहा, आप उनको सहयोग दे दीजिए। उस मंदिर के पैसे को मंदिर के निर्माण में लगा रहे, दोहरा पुण्य हो रहा है। कई जगह ऐसा है जहाँ पूजा अर्चा की व्यवस्था नहीं हो रही, आपने उनकी पूजा अर्चा की व्यवस्था व्यवस्थित कर दी, अति उत्तम है। एक दो जगह मैंने देखा, लोगों ने एक ही ट्रस्ट के अंतर्गत समाज में मंदिरों की ज़रूरत रही, उनने अपना पैसा लगा दिया, चलो भाई हम कुछ सहयोग कर देते, कुछ आप लोग मिलकर कर लो, देव दर्शन लोगों को मिलेगा। अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पास मंदिर में पैसा सरप्लस पड़ा है, मंदिर का पैसा मंदिर के काम में आए तो इससे अच्छा क्या है। तो ये परिपाटी लोगों को बढ़ानी चाहिए और इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, जबलपुर मध्य प्रदेश से यूनाइटेड ट्रस्टी कृति अरविंद राजा नमोस्तु पूर्वक कह रही हैं, गुरुदेव मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। हमारे सिलेबस में जैनिज्म के बारे में जो पढ़ाया जाता है और जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं उसमें बहुत फर्क है, और कई बातों का तो हमें पता भी नहीं है, जैसे कि हमारे पंथ का विवरण कब कैसे और क्यों हुआ। गुरुदेव, दूसरे रिलीजन में भी विवरण हैं, पर उनको पता है कि क्यों हुए और कितने पंथों में हुए। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे पंथ के अंदर कितने पंथ हैं और कैसे उनका प्रादुर्भाव हुआ। गुरुदेव कृपया मार्गदर्शन। देखिए, पता तो तब लगेगा जब पढ़ेंगे। जैन परंपरा के इतिहास के लिए लोगों ने खूब लिखा, आप उसे पढ़िए। डॉक्टर ज्योति प्रसाद जैन की एक कृति है भारतीय इतिहास एक दृष्टि, आप उसे पढ़िए। जैन धर्म का बृहद इतिहास कैलाश चंद जैन का 3 भाग में है, आप उसे पढ़िए। संपूर्ण जैन परंपरा के इतिहास का आपको बोध मिलेगा, बड़ा तथ्यात्मक तरीके से लिखा गया है। आप पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी, और जब जानकारी मिलेगी तभी आप अपना कुछ कर सकेंगे। गुरुदेव, कुछ यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ। हाँ, प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री राजकुमार जी काला, हजारीबाग, और उसके बाद तैयार रहेंगे यूनाइटेड ट्रस्टी एंड सह कोषाध्यक्ष देवेंद्र कुमार अजमेरा, गया, बिहार। गुरुदेव, आपने आज प्रातः काल में कहा कि योग्यता का मूल्यांकन होना चाहिए, आदमी का नहीं। कुछ लोग हैं जो अपनी जाति के आधार पर उच्च पदों पर बैठ जाते हैं, तो उनके योग्यता का मूल्यांकन कहाँ हुआ? उससे ज़्यादा योग्य व्यक्ति उनके अधीन रहकर कार्य करते हैं, तो इसका मूल्यांकन कैसे हो? देखिए, ये एक शासन की व्यवस्था है, सरकार की नीति है, और सरकार ने कुछ ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि वो लोग जो कभी बड़े पिछड़े रहे, दलित रहे, उपेक्षित रहे, उन्हें समाज में आगे रखने की भूमिका के लिए, आगे रखने की भावना से उन्हें महत्व दिया जाए। और ये बैठाना जिस भावना से, जिस दृष्टि से सोचा गया था, वो कहीं गलत नहीं था। पर एक बात ध्यान रखना, योग्यता पद से नहीं जुड़ती, योग्यता प्रतिभा से जुड़ी होती है। किसी व्यक्ति को चाहे कितना भी बड़ा ओहदा क्यों ना मिल जाए, अगर उसकी योग्यता नहीं है तो वो अपनी काबिलियत को साबित नहीं कर पाएगा। और कोई व्यक्ति चाहे कितना साधारण स्थिति में क्यों ना हो, यदि उसके भीतर की योग्यता और प्रतिभा है तो हर जगह अपना स्थान बनाएगा। आज ऐसी स्थिति में जब लगता है कि मैं उनसे ज़्यादा योग्य और काबिल हूँ, मुझ में ज़्यादा प्रतिभा है, फिर भी मैं वो स्थान नहीं पा रहा हूँ, ये दूसरे को मिल रहा है, मायूस नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि ये उनके हक का है, उनको अल्प प्रतिभा के बाद भी वो मिल रहा, उनके लिए ज़रूरत है, क्योंकि वो कभी वो दलित और उपेक्षित रहे। मेरे पास तो प्रतिभा है, मैं जिस जगह खड़ा होऊंगा वहाँ मेरे लिए प्लेटफार्म तैयार हो जाएगा।
जो व्यक्ति योग्यता से संपन्न होते हैं वो किसी के मोहताज नहीं होते, उनकी प्रतिभा उन्हें हर जगह फलीभूत कर देती है। ऐसा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाना चाहिए। नमोस्तु गुरु। देवेंद्र कुमार अजमेरा गया बिहार, गुणायतन ट्रस्टी सह संयोजक। और उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी अर्चना असित बेनाड़ा, कोलकाता। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अनंत इच्छाओं और उपलब्ध साधनों का किस तरह सामंजस्य बैठाएं कि जीवन की अनंत इच्छाओं और उपलब्ध संसाधनों का हाँ सामंजस्य कैसे बना? सामंजस्य कैसे बैठाएं कि जीवन की ऊंची ऊंचाई छू सके। देखिए, जीवन को ऊंची ऊंचाई तक पहुंचाना है तो एक सूत्र अपने हृदय में धार लो, इच्छाओं की पूर्ति से तृप्ति नहीं मिलती, इच्छाओं के नियंत्रण से ही तृप्ति मिलेगी। इच्छा पूर्ति जो जो होगी, हमारे अंदर की प्यास उतनी अधिक बढ़ेगी। पर हम इच्छाओं का जितना नियंत्रण करेंगे, हमारे भीतर उतना अधिक संतोष बढ़ेगा। तो अपनी संतुष्टि को हम हासिल करना चाहते हैं तो इच्छाओं पर नियंत्रण रखने का अभ्यास करें, और इच्छाओं के नियंत्रण के लिए हमें संयम का अभ्यास करने की जरूरत है। जो व्यक्ति संयम से संपन्न होता है वो अपनी इच्छाओं को बहुत सहजता से नियंत्रित कर सकता है। गुणायतन ट्रस्टी अर्चना असित बेनाड़ा, कोलकाता। उसके बाद तैयार रहेंगी व्रती शकुन दीदी, सागर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, पाठशाला को सुचारू रूप से चलाने के लिए और बच्चे उसमें रुचिपूर्वक ध्यान से पढ़ाई करें, उसके लिए क्या एफर्ट्स डालें हम लोग? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। पाठशाला आज समाज की बड़ी आवश्यकता है और पाठशाला के माध्यम से हम अपनी भावी पीढ़ी का निर्माण करते हैं। अगर बच्चों को समय पर हमने पाठशाला नहीं पढ़ाया तो आने वाले दिनों में हम आने वाली पीढ़ियों को धर्म के बारे में कुछ भी नहीं सिखा सकेंगे, अपनी संस्कृति और परंपरा को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। इसलिए पाठशालाओं के प्रति जागरूक होना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे बच्चों की पढ़ाई के प्रति होते। और सबसे पहले तो मैं अभिभावकों से कहूँगा कि अपने बच्चों के लिए आप पाठशाला के लिए भी उतना ही ध्यान दें। आजकल के जितने भी अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, खासकर उनकी माताएं हैं, मम्मियां हैं, वो बच्चों की पढ़ाई पर जितना ध्यान देती है पाठशाला पर उनका उतना ध्यान नहीं होता, जबकि वो ध्यान वहाँ होना चाहिए जो बहुत जरूरी है। पढ़ाई में थोड़े बहुत मार्क्स कम हो जाए तो जीवन नहीं पिछड़ेगा, पर संस्कारों में अगर कमी हो गई तो सारे जीवन पिछड़े रहेंगे। तो पाठशाला को संस्कार गढ़ने की टकसाल के रूप में देखना चाहिए। वहाँ अच्छे संस्कार गढ़ेंगे तो बच्चे अच्छे होंगे। इसलिए प्रेरित करते रहना चाहिए अभिभावकों को भी, और जो पाठशाला पढ़ाने वाले हैं उन्हें चाहिए कि आज के बच्चे बड़े शार्प हैं, बड़े कुशाग्र हैं, उन्हें आज की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए पढ़ाइए। हम बच्चों को केवल रटा रटा करके अब पाठशाला से जोड़ना चाहे तो नहीं होगा। छोटे अवस्था में 8-10 साल तक के बहुत खींच लो तो 12 साल तक के बच्चे पाठशाला में आते, बाद में फिर गोल हो जाते। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम बच्चों को इस तरीके से अपने पाठशाला से जोड़ लें कि वो बड़ा हो जाने के बाद भी पाठशाला छोड़ न सके। उसे बड़े मनोवैज्ञानिक तरीके से समझाना है, तार्किक तरीके से समझाना है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए। अभी प्रामाणिक समूह ने बहुत अच्छा कार्य किया है। फर्स्ट लेवल पूरा होने को है, सेकेंड लेवल चालू हो रहा है। हजारों बच्चे देश विदेश के टेक्नोलॉजी के माध्यम से पाठशाला पढ़ रहे हैं, संस्कार गढ़ रहे हैं, और कई जगह उनके अभिभावक भी बहुत जुड़ रहे हैं। तो पहला प्रयास कि हम आज की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए बच्चों को ऐसा पढ़ाएं कि वो खेल खेल में सब चीज़ें सीख ले, और न केवल सीखे, वो उनके जीवन का हिस्सा बने। और दूसरा प्रयास ये करना चाहिए कि पाठशाला के साथ साथ अभिभावकों के लिए भी कुछ कार्यक्रम जोड़ लें, ताकि वो आए तो उनके माँ बाप भी आए, माँ बाप ने आए तो माँ तो आई जाए।
उनकी पाठशाला अलग, इनकी पाठशाला अलग, तो अपने आप एक वातावरण बनेगा और लोगों को इस बात का हमें एहसास कराना है कि ये हमारे लिए कितना जरूरी है। ये जिस दिन समझ लेंगे लोग अपने बच्चों को पाठशाला के लिए स्वयं प्रेरित करें। प्रति बहन सकून दीदी सागर बात्या रहेंगे, विक्रम जैन इंदौर। मेरे आराध्य गुरु त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री 7 तत्व और 6 द्रव्य में जीव को क्यों रखा गया? हाँ, 7 तत्व और 6 द्रव्य में जीव प्रदान करते हैं। जीव को जीव क्यों रखा दोनों में? जीव क्यों रखा? देखो, जीव 7 तत्व और जीव द्रव्य अंतर बताता हूं पहले। मनुष्य और मनुष्यत्व एक है कि अलग अलग? बोलो, एक है? बोलो, माइक तो है, अलग है, अलग है ना। तो यही अंतर जीव द्रव्य और जीवत्व में है। जब जीव द्रव्य की बात करते तो हम आप अलग अलग जीव द्रव्य हैं, पर जीवत्व की बात करते हम आप एक हैं। तत्व में सार है, द्रव्य में विस्तार। विक्रम जैन इंदौर पर तैयार रहेंगी, गुणाचरण मंत्री श्रीमती लता गंगवाल गया बिहार। नमस्ते महाराज जी। शिखर जी की पावन धरा पर और साधु समागम में लगभग 3 महीने बिता ले। फिर से हाँ। नमस्ते महाराज जी। शिखर जी की पावन धरा पर और साधु समागम में लगभग 3 महीने बिता लेने पर ऐसा लग रहा है कि ये जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन बीते हैं। अब यहाँ से जाने के पश्चात धर्म, व्यापार और गृहस्थी में सामंजस्य बिठाते हुए धर्म के मार्ग में आगे बढ़ सकूं और मनुष्य जीवन को सफल कर सकूं, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। यहाँ से जाने के बाद धर्म मार्ग में बढ़ सकूं और मनुष्य जीवन को सफल कर सकूं। यहाँ से जाओ तो कुछ संकल्पों में बंध के जाओ, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बना करके जाओ कि यहाँ से जाने के बाद मुझे इतना करना, ऐसा करना, ये करना। यदि ऐसे संकल्पों में बंध जाएंगे तो हमारा जीवन बहुत बदल जाएगा और फिर कहीं कोई प्रमाद नहीं आएगा। आप पूरे उत्साह से जाओ, जैसे कोई बिल्कुल चार्ज हो जाता है तो उसका फंक्शन बहुत ठीक होता है। तो 3 महीने में आपने अपने आप के भीतर जो ऊर्जा अनुभव किया उसका उपयोग करो और उस संकल्पों में बंद करके अपने आप को उसमें लगा दो। और जब मन ढीला होने लगे फिर एक बार चरणों में आ जाओ, फिर भगवान की शरण में आ जाओ, फिर से मन को रिचार्ज कर लो और आगे बढ़ जाओ। श्रीमती लता गंगवाल गया बिहार। और उसके बाद रहेंगे अभिनव जैन है, अभिनव जैन शिखर जी। नमोस्तु गुरुजी। गुरुजी, जब बीमार होते हैं तो चिकित्सा कराते हैं और जब मकान लेते हैं या मकान बनाते हैं तो रजिस्ट्री करवाते हैं। तो गुरुजी, मेरा कहना है कि गुरु सेवा और गुरु सेवा करके, पुरुषार्थ करके अपनी रजिस्ट्री को मजबूत कैसे बनाएं? ये सवाल, गुरु सेवा को करके अपनी रजिस्ट्री को मजबूत कैसे बनाएं, सवाल भाव तो अच्छे दिख रहे हैं पर प्रश्न में तालमेल थोड़ा नहीं बनता दिख रहा। लगता है कुछ एक आध शब्द आगे पीछे हो गया। आपने पहला वाक्य बोला कि बीमार होते हैं तो डॉक्टर से चिकित्सा कराते हैं और मकान लेना हो तो रजिस्ट्री कराते हैं। अब मैं सोचा कि चिकित्सा और रजिस्ट्री का तालमेल कैसा है, मुझे तो ये नहीं दिख रहा है। तो अब पहले तुम्हारे प्रश्न में से 2 में से मैं 2 प्रश्न खड़ा करता हूँ, फिर मैं उत्तर देता हूँ। बड़ी मुश्किल है, शंका का समाधान तो दो, प्रश्न को भी ठीक करो, है ना, है ना। अब तारतम्य तो बिठे ताकि उसका संदेश जा सके। जैसे हम बीमार होते हैं तो चिकित्सा कराते हैं, ऐसी मन की बीमारी की चिकित्सा भी हमें बहुत जरूरी है। बीमार होते हैं तो चिकित्सा नहीं कराते, स्वयं को बीमार महसूस करते हैं तो चिकित्सा कराते हैं। जिस पल हम अपने आप को अंदर से विकार युक्त महसूस करने लगेंगे, उनकी चिकित्सा के लिए हम खुद जुट जाएंगे। तो अपने भीतर की बीमारी का एहसास करो, तब कहीं चिकित्सा कर पाओगे। पहली बात। अब मकान लेते हैं तो रजिस्ट्री कराते हैं। अब हम इसमें भी दिमाग लगाएं, अब रजिस्ट्री का, मकान का जीवन से क्या संबंध, छोड़ दिया उनने तो।
अब मकान लिया है और उसमें रजिस्ट्री करा ली, रजिस्ट्री का पेपर भी बन गया, पर साइन ना हो तो उस रजिस्ट्री की कोई वैल्यू, कोई वैल्यू, जीरो वैल्यू है ना। वैल्यू कब है? जब साइन हो। तुमने कितना भी धर्म किया पर उसकी वैल्यू कब है? जब तुमने गुरु के चरणों में समर्पण की साइन कर दी। अगर साइन नहीं की तो सब वैल्यू लेस है, समझ गए? तो साइन होनी चाहिए। जो ड्राफ्ट तैयार किया गया सब मंजूर, समझ गए? रजिस्ट्री में लिखा जाता ना, मैंने ये जमीन दिया और मुझे जितना चाहिए था सब मिल गया, अब मेरे लिए कोई बकाया नहीं। बस जो कहा सब मुझे स्वीकार है, तब जीवन का उद्धार है। अभिनव जैन। नमोस्तु गुरु। शिखर जी, अभिनव जैन। मुनिद्वय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, ईर्षा शब्द जो है दिन प्रतिदिन देखने में आ रहा है, ये बढ़ते ही जा रहा है। ईर्षा, ईर्षा, हाँ। लोग अपने दुख से कम दुखी हैं, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी हैं। पहले ऐसा नहीं था और दिन प्रतिदिन ये बढ़ते जा रहा है। तो ऐसा क्या करें कि दूसरे के दुख में हम दुखी हों और दूसरे के सुख में हम सुखी हों? ऐसा करने के लिए मार्गदर्शन दें। देखिए, ईर्ष्या का रोग तो हर युग में रहा, आज ही नहीं, हर युग में रहा। जब तक मनुष्य के हृदय में अहंता है, ममता है, तो ईर्ष्या के रोग रहेंगे। आपने पूछा ऐसा क्या करे कि हमारे मन में ईर्ष्या का प्रभाव न हो, हम दूसरों के दुख में दुखी हो या ना हो, पर सुख में दुखी ना हो। इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने हृदय में प्रेम और आत्मीयता का विस्तार करें। जब हमारे भीतर प्रेम और आत्मीयतापूर्ण संबंध बढ़ेंगे तो हम अपने आप सबके प्रति सकारात्मक होंगे और हम अपने अंदर की नकारात्मकताओं से अपने आप को मुक्त करके अपने जीवन को सुंदर बना सकेंगे। आज हर व्यक्ति के हृदय में स्वार्थपरता है, अहमन्यता है, सोच में संकीर्णता है, अनुदारता है, वो उसको ईर्ष्या से भर देती है। काश मनुष्य अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए तो जीवन निहाल कर ले। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य एक मूर्ति प्रमाण सागर जी महाराज की जय। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन, विसद, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसद डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन।